प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 111वां अध्याय, द बुक ऑफ साम चैप्टर 111। मेरे प्रियो, जब हम भजन 111वें अध्याय का मनन करते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का दास, परमेश्वर की महानता, उसके कामों की और उसकी विश्वास योग्यता की स्तुति करता है। मेरे प्रियो, यह भजन भी राजा दाऊद ने परमेश्वर की महिमा के लिए लिखा है। जब हम इस भजन को प्रारंभ में पढ़ते हैं तो पहली ही आयत में दाऊद परमेश्वर की भलाई के लिए स्तुति कर रहा है। वो कहता है, यहाँ की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। सो मेरे प्रियो, दाऊद यहाँ कहता है कि मैं सीधे मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर केवल हमारे शब्दों का नहीं बल्कि हमारे दिलों का चाहने वाला है। अक्सर कई बार हम सोचते हैं कि हमारे शब्दों में कितना वजन है, हमारे अल्फाज कितने खूबसूरत हैं, हम कितनी लंबी दुआओं को कर सकते हैं। लेकिन यह भजन मुझे और आपको एक सीख देता है कि परमेश्वर हमारे शब्दों को नहीं, हमारे ग्रामर को नहीं, हमारे इंग्लिश या अन्य तमाम लैंग्वेज को नहीं, पर परमेश्वर हमारे दिल को चाहता है। और इसलिए ये भजन मुझे और आपको एक सीख देता है कि हमारी आराधना में सिर्फ एक आदत नहीं होना चाहिए। अक्सर हम और आप अपनी जिंदगियों में एक आदत को लेकर चलते हैं कि अब हमें प्रार्थना करना है, और हमारी प्रार्थनाओं में वही शब्द होते हैं जो लगातार हम दोहराते आते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे दिलों को देखना चाहता है, और वो चाहता है कि हमारे दिल से निकलने वाली आवाज़ क्या परमेश्वर तक पहुंच रही या नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे शब्दों को नहीं, हमारे अल्फाजों को नहीं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर हमारे दिल को चाहता है। इसलिए दाऊद बड़े धन्यवाद के साथ वो कहता है कि मैं मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। जब हम दो पद से पढ़ते हैं तो लिखा है, यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं, और उसका धर्म सदा तक बना रहता है। तो दाऊद जब इन बातों को यहाँ बताते हैं तो वो कहते हैं कि परमेश्वर के काम बहुत ही अद्भुत हैं, और अद्भुत ही नहीं पर उन्हें हमें अपने जीवन में याद भी रखना चाहिए। हम उन्हें स्मरण करें कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में बहुत कुछ किया है। कभी जब हम अपने जिंदगी को देखते हैं तो हम इन बातों को पाते हैं कि वो परमेश्वर हमारी जिंदगी में क्या कुछ नहीं करता। कभी सुरक्षा, तो कभी आशीष, तो कभी मार्गदर्शन, तो कभी अगुवाई, कभी आंसुओं को पहुंचना, ना जाने क्या कुछ परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी में करता है। इसलिए हर रोज सोचो, हर रोज विचार करो कि आज परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है। इससे पहले कि जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और जब हम रात्रि में अपने बिछौनों पर जाते हैं, स्मरण करो उन सब बातों को जो दिन भर प्रभु ने आपकी ज़िंदगी में किया है, आपके जीवन में किया है। और इसलिए अपने विश्वास को उस प्रभु पर और मजबूत करो। रोज विचार करो, रोज सोचो, और हर एक बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करो। जब हम आगे 5वें पद से पढ़ते हैं तो लिखा है कि दाऊद परमेश्वर का हर पल, हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, और वो कहते हैं, उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। आगे लिखा है, उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया। सो मेरे प्रियो, ये वचन भजन मुझे स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर अपनी वाचाओं को स्मरण रखता है। इसलिए परमेश्वर कभी अपने वायदे को नहीं भूलता। बेशक वक्त लग सकता है, लेकिन परमेश्वर ने जिस वायदे को किया है आपके और मेरे जीवन के लिए, वो हर हाल में पूरा होगा। इसलिए उस परमेश्वर से अपने भरोसे को कदापि दूर ना करें, और इन बातों को स्मरण रखें कि जो वाचा उसने आपके लिए बांधी है वो हर हाल में वो पूरा करेगा। उसे अपने वायदे याद रहते हैं। बेशक इंसान वायदा करके ठुकरा भी देता है और भूल भी जाता है, लेकिन परमेश्वर कभी अपने वायदे को नहीं भूलता। और इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, तो हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर आपकी और मेरे लिए
अपने कामों को कर रहा होता है। आगे दाऊद लिखते हैं 7वें पद से, सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं और उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे, वे सच्चाई और सीधाई से किए हुए हैं। सो मेरे प्रियो, ये भजन मुझे इन बातों को स्मृति दिलाता है कि परमेश्वर अपने वचन में, अपने वायदे में स्थिर है और भरोसेमंद है। अर्थात दुनिया बदल सकती है, दुनिया के लोग बदल सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन और उसका वायदा कभी नहीं बदलता। इसलिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर पर सदा अपने भरोसे को बनाए रखना है। जब हम 9वें पद से पढ़ते हैं तो लिखा है, उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया, उसका नाम पवित्र और भययोग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहती है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे स्मरण दिलाता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। और इसलिए जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, जब इस भजन का मनन करते हैं, तो भय का मतलब ये नहीं डर या खौफ नहीं, बल्कि भय का मतलब यहाँ पर है परमेश्वर के प्रति अपने आदर और अपने सम्मान को व्यक्त करना। क्योंकि जब हम परमेश्वर का आदर और सम्मान करते हैं और उसकी बताए हुए रास्तों पर चलते हैं, तभी हम एक सच्ची बुद्धि को पाने पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, भजन संहिता 111वां अध्याय मुझे और आपको एक सीख देता है कि हमें अपने परमेश्वर पर हर हाल में भरोसा रखना है। परिस्थितियां हमारी जिंदगी में बहुत कुछ हो सकती हैं, लेकिन वो परिस्थितियां परमेश्वर के वायदे को टाल नहीं सकती। परमेश्वर ने जो वायदा मेरे और आपकी जिंदगी के लिए किया है, वो हर हाल में पूरा करेगा। इसलिए उसके वायदे पर हमेशा अपने विश्वास को बनाए रखना है। उसके कामों पर, उसके उन कार्यों पर जो उसने आपकी और मेरी जिंदगी में किया है, उसके प्रति उसका गुणानुवाद करना है। सो मेरे प्रियो, ये भजन मुझे और आपको इन्हीं बातों को स्मरण दिलाता है कि हम पूरे दिल से अपने परमेश्वर की आराधना करें, सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं। हम शब्दों के पीछे ना भागें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम दिल से उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी भलाई को पहचानें और उसके वचनों पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। सो मेरे प्रियो, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग का परमेश्वर मेरे और आपकी बुद्धियों को खोले, मेरे और आपके हृदयों को खोले, कि हम परमेश्वर के उस अगम्य प्रेम को और उसके उस अनुग्रह को पहचानने पाएं। परमेश्वर पिता आपको इन वचनों के द्वारा अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करे। गॉड ब्लेस यू। कल हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।